नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। पाउंड फॉर पाउंड्स रैंकिंग्स में अपडेट हुई है, जिधर अलेक्जेंडर पेंटोजा जो कि 11 नंबर पे थे पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स पर, वो अभी 2 स्टेप आगे बढ़कर 9 नंबर पर है। और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जो कि एक स्टेप डाउन जाकर 11 नंबर पर है। तो काया सुकुरा की रैंकिंग्स प्राइवेट डिवीजन के अंदर 14th पोजीशन पर है। तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। डैनियल कॉर्मियर ने रिवील किया कि शाफ्कात रागमनोव इयन मचाडो गेरी के अगेंस्ट यूएफसी 310 में फाइट के लिए थ्रोन एमसीएल के साथ एंटर किए थे। कॉर्मियर ने बताया कि इसके बाद उन्हें पता चला कि शाफ्कात इंजरी से जूझ रहा था। उन्हें लगता है कि उसने इस फाइट के अंदर अपना एमसीएल फाड़ दिया थ्रोन लिगामेंट के साथ। आप उस किलर की तरह नहीं दिखेंगे तो आप प्रायर फाइट में दिखते थे। सीरियल गान ने अपनी फुट का एक्सरे शो किया। उन्होंने बताया कि जस्ट उनका टो ही इंजर्ड नहीं हुआ, मेटाटर्सल्स भी इंजर्ड हुआ फर्स्ट राउंड से ही। और लास्टली उन्होंने कहा, कहने की जरूरत नहीं है, कोई फुट नहीं बचा था, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, उनसे फाइट किया। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। इलिया टुपुरिया का कहना है कि वो लाइट वेट डिवीजन के अंदर मूव अप कर रहे हैं। तो इसी को सुनते हुए इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या ये पॉसिबल है कि हम आपकी लास्ट फेदरवेट फाइट ऑलरेडी ही सीन कर चुके हैं। इलिया ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा, यस फॉर श्योर। इलिया टुपुरिया अप्रैल मई के अंदर रिटर्न करना चाहते हैं और लाइट वेट डिवीजन के अंदर चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट करना चाहते हैं। सिंस इस्लाम जनवरी में फाइट कर रहा है और वो अप्रैल मई के अंदर रेडी नहीं होने वाला है, वो नंबर 1 कंटेंडर से लड़ना चाहेंगे जो कि चार्ल्स ओलिवेरा है। इलिया टुपुरिया होप करते हैं कि वो 3 साल के अंदर एमएमए से रिटायर ले लेंगे बाय एज 30। वो 27 इयर्स के हैं और वो होप करते हैं कि वो 30 इयर्स के अंदर आउट हो जाएंगे। उन्होंने बताया राइट नाउ उनके डिवीजन में अब उनको बेल्ट को डिफेंड करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं बची है। अब वो मूव अप करना चाहते हैं और देखेंगे कि सब कुछ कैसा होता है। इलिया टुपुरिया ने रिवील किया कि वो अप्रैल के अंदर मायामी में फाइट करना चाहते हैं ताकि वो इवेंट के अंदर लियोनेल मेसी को इनवाइट कर सके। उन्होंने बताया जिसे वो पर्सनली इनवाइट करने जा रहे हैं क्योंकि वो वहां रहता है, वो मेसी है। और लास्टली उन्होंने कहा, सो फक रोनाल्डो एज लॉन्ग एज मेसी एग्जिस्ट। चलिए बढ़ते अगले अपडेट की ओर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने खामजात चिमाएव को एक क्रिप्टो स्कैमर बताया था। उसके बाद खामजात चिमाएव ने रिप्लाई दिया, जिधर उन्होंने कहा, खामजात चिमाएव शॉन स्ट्रिकलैंड से पूछता है कि क्या उसके फादर डिडी है। जिन लोगों को डिडी के बारे में ना पता हो तो ये पर्सन मल्टीपल क्राइम्स में इन्वॉल्व है, जैसे कि सेक्सुअल असोल्टेशन, पोर्नोग्राफी। दोनों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे पर्सनल होते जा रहा है। अगर आपको याद हो तो ड्रिकस डुप्लेसिस ने भी जब शॉन स्ट्रिकलैंड के फादर के ऊपर कहा था वो चढ़ गए थे ड्रिकस के ऊपर। ये इंतजार रहेगा कि शॉन स्ट्रिकलैंड इसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं। अलेक्जेंडर टुपुरिया ने कहा कि वो अपना यूएफसी डेब्यू फाइट बिगिनिंग ऑफ द 2025 में करेंगे। तो कॉनर मैग्रेगर ने इलिया टुपुरिया के रिटायरमेंट के बाद के ऊपर कहा, यहाँ वो ट्रूथ है जो छोटे छोटे बेवकूफों को हर्ट करेगी। मेरे लिए फाइटिंग बहुत आसान था, मैंने 27 इयर्स ओल्ड में ये सब किया। तो आज की लास्ट अपडेट, कॉनर मैग्रेगर का कहना है कि माइकल चैंडलर ही उनके नेक्स्ट ओपोनेंट रहने वाले हैं। उन्होंने कहा, इट्स यू, रेस्ट अप, आई विल सी यू एट द टॉप। कॉनर मैग्रेगर का कहना है कि उन्होंने डेना व्हाइट के साथ कॉन्वर्सेशन की, फाइट की न्यूज जल्दी ही आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।